देखा, हो गया ना आज भी अंधेरा। भैया मैंने सुना है ये सूरज यहाँ अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाते हैं, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ, सच झूठ है ना बे। ए सोमा, जरा तेज झुला उसे। माँ, ये मेरा बिस्कुट खा रहा है। ए प्रहलाद, खाने दे उसे। यदि गाय के लिए कल बिस्कुट रखे ना तो तेरे लिए भी ला दूंगी। माँ, लाली सेठ की गाय बिस्कुट खाती है? ए सोमा, कोड़ी जरा जोर थी हलाई ने। तू पढ़ता ही रहेगा या चाय भी खत्म करेगा? पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है। बा, अब सबके लिए जी रहे हो, मगर मैं किसके लिए जी रहा हूँ? है बा, कौन है? तेरे बापू ने पूछ। नरेंद्र, स्टेशन क्यों नहीं आया? बा, पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम કેટલું હારું છે ને બા। अरे आग तेज करो जरा, पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है। कितनी बार कहा है कि सूखी लकड़ियां लाया करो, गीली लकड़ियां वजन में भी भारी होती है। हाँ हाँ लाऊंगा। सोम, हाँ टाइम है, साइकिल ना चलाए। अमृत, तू किटलिया दो डाल। पापा, हाँ एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मुझे हिसाब करना है। मुझे कितनी बार कहा है, जो कुछ पूछना है वो गुरुजी को पूछा कर, सही जवाब मिलेगा, समझा? गुरुजी, मैं जानना चाहता था कि आप किसके लिए जीते हो? मैं समझा नहीं। यह किताब में स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किसके लिए जीते हो। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरू, एक बात बता, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन महापुरुषों ने क्या किया? उन्होंने हमारे देश की आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए जिए। इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अद्भुत कार्य आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जिंदा है ना? जाओ। चलो बच्चों, हाजिरी दो। बच्चू सतवारा हाजिर साहब। सामर प्रजापति हाजिर। गनी मंसूर हाजिर। गनी, कॉलोनी से कर। हाजिर। हरीश सोलंकी नरू, क्या खवाए गए हो? जवाब मड़ी गए हो ने। अच्छा सुन, हरीश की माँ मिलेगी स्टेशन पर, उससे कहना कल गुरुजी ने बुलाया है स्कूल में मिलने के लिए। बोलेगा ना?
ऊपर वाले का हाथ में से ना भाई। अच्छी बात ए है। दामोदर हाँ ला चाय पिला दे। हाँ भेज नरो टीसी साहब ने चाय पीवड़ो। चाय चाय। आप किसके लिए जीते हो? हाँ? आप किसके लिए जीते हो? जा जाकर नाम खड़ेगा। ऋषि माँ, कल गुरुजी ने स्कूल में मिलने बुलाया है। ए, ये भी तुझे ओछे ओछे चिढ़ाता है क्या? नर्मदा तू इसको स्कूल कैम नहीं भेजती? भाई साहब, ये बोझ मेरे माथे छोड़ के वो तो चला गया। अब इनको 2 वक्त का खिलाऊं कि स्कूल भेजूं? ना ना, ये नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है। 4 किताब पढ़ लेगा तो स्टेशन पे गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी ना इसको। बात 100% नहीं। पढ़ाई में तो अच्छा ही है। अभी आप ही बताओ भाई साहब, हैं? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका लड़का संडास साफ करे? इसके पास ऐसी वर्दी नहीं है, इसीलिए मास्टर जी स्कूल में बैठने नहीं देते। वर्दी ला पाई तो जाएगा स्कूल, नहीं तो जो कर रहा वही करता रहेगा। इसकी भी 4 दिन से दवा लानी है। जाओ सु, संडास पे पानी डाला है। चलो। पापा, हाँ? आप हरीश और हरीश की बहन को मुफ्त में चाय पिलाते हो ना? કેટલી સંભાળ દૂધ છે એમાં ચાલ હવે बापू, आप इसके लिए जीते हो। सूखी है नरू, लालटेन बंद कर, वापा ने आज सुबह ही तेल भरा है। भैया, ये लालटेन हमारे लिए जी रहा है। उसको जीने दे, तू सो जा। कसरो भर दे।
हरीश सोलंकी। अरे नरू, हरीश की माँ को कल बताया नहीं? गुरुजी बताया था, मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। गौरंग, हाजर। चंदू मनियार, हाजर। शिवलाल पटेल, हाजर। मानचंद दास, हाजर गुरुजी। नरू मोदी, नरू मोदी। ध्यान क्या છે તારું? हाजर गुरुजी। तुझे स्कूल जाना है ना? गुरुजी, हरीश की माँ के पास पैसे नहीं है, तो क्या वो बिना गणवेश के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? नरू, गणवेश का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का अनुशासन है। और अनुशासन छोटा बड़ा नहीं होता है, अनुशासन सिर्फ अनुशासन होता है। आज हमें ये जो छोटा सा दाग दिखता है ना, ये बड़ा होने के बाद धब्बा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हरीश का जीवन धब्बा बने।
ये नाटक का नाम है पीला फूल। भाइयों कर दो, खोलो। भोलू देखना, मुन्नी बात नहीं कर रही है। भोलू, मुन्नी 3 दिन से इसने खाना भी नहीं खाया है। बेटा दूध पिएगी? दूध दूध पीस? जा ना बेटा, जा जा कटोरी में दूध लेकर आ, जा जा। भैया दूध लेकर आएगा अभी। सुना नहीं तूने? जा जा मेरी लाडली के लिए दूध ले आ। माँ, माँ दूध नहीं है घर पे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। घर में काई नहीं खावानू। क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? मेरी मुन्नी बुखार से मर रही है। कोई हकीम है डॉक्टर इसे छूने तक को तैयार नहीं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अरे करना क्या है, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है, हैं? मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख तेरी ये छुटकी है ना, चुटकी में खेलती हो जाएगी। हाँ सच सच कह रहे हो? तो मैं तेरे को खोटा लगता हूँ? माँ, माँ मैं अभी जाता हूँ और वो पीले फूलों का प्रसाद ले आता हूँ। माँ, माँ સાંભળો સાંભળો સાંભળો, નાટકનો અડધો ભાગ અમે પેલી બાજુ રજૂ કરવાના છે, તો તમે બધા ઊભા થઈને આ બાજુ આવી જાઓ, તો અમે નાટકનો અડધો ભાગ રજૂ કરવાનો ચાલુ કરી શકીએ। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। ભગવાન अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता। चल निकल यहाँ से, ओछा कहीं का। नहीं नहीं, मैं छोटी जात का हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पता भी है तू किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। भाई वो भ्रष्ट हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो माँ ये लो माँ, मैं भगवान का चढ़ा हुआ पीला फूल ले आया माँ। उधर उन्होंने बहुत पीटा माँ, मगर एक भले आदमी ने मुझे ये पीला फूल दे दिया माँ। माँ, माँ लो ना, माँ लो ना। हमारी मुन्नी अब नहीं रही।
सामर प्रजापति, गनी मंसूर, गनी नरू मोदी, शिवलाल पटेल, सुधीर जोशी, गौरव, मानचंद दास, हरीश सोलंकी। 8 हफ्ता हो गया, लगता है लड़का पढ़ाई छोड़ देगा। देर है लेकिन दुरुस्त है। जा बेसी जा। बच्चू सतवारा, सामर प्रजापति, गनी मंसूर, गनी नरू मोदी, शिवलाल पटेल, सुधीर जोशी, गौरव, मानचंद दास, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन हो रहा है और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। Escorted by his ADCs, the President of India, Shri Pranab Mukherjee, descending the steps to the forecourt of Rashtrapati Bhavan, his official residence.
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Chaiwalla would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, Ache Din Zarur Ayega. What you are achieving here is truly extraordinary. From your childhood selling tea to your election as India's Prime Minister, you've proven that transformational change is possible. और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी, और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों को और हमारे देश की जनता को मैं समर्पित करती हूँ। जय हिंद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, भर दी खुशियों से झोली, बंद थी राहें जो खोली, बोल रहे सब एक ही बोली, नामुमकिन अब मुमकिन है। अरे मान चुका है देश सारा, जन जन का है एक ही नारा, ना होता था जो भारत में वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है। भर ले जोश जवान मेरे, कर ले लोड विमान तेरे, मार गिरा के दुश्मन को जीत के धर आशिर मेरे, मार गिरा के दुश्मन को जीत के धर आशिर मेरे। चल दे आतंक तू, फहरा दे तिरंगा तू, साउथ में पूरा देश खड़ा है, बोल दे जाके हल्ला तू। अरे दुनिया लोहा मान रही है, मोदी है तो मुमकिन है, हो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है। गरीबों की सरकार चलाना हो रहा अब मुमकिन है, घर घर से धुआं हटाना हो रहा अब मुमकिन है।
खुले में शौच से मुक्त भारत मोदी है तो मुमकिन है, स्वस्थ तंदुरुस्त भारत मोदी है तो मुमकिन है, अरे बेटियों का खेल खिलाना मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन कर दे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। किसानों की आय बढ़ाना अब तो चाचा मुमकिन है, दवाओं के दाम गिराना दादी दादा मुमकिन है, अंधेरा भाग रहा है, भ्रष्टाचार हारा है, सच्चाई के दम पर काम होता सारा है, अरे घर घर में कमल खिलाना मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया में सम्मान बढ़ाना मोदी है तो मुमकिन है, नया हिंदुस्तान बनाना सुन लो अब मुमकिन है, आगे ही आगे जाना मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन अब मुमकिन